और गाजीपुर से खबर है, जहां पुलिस की हिरासत से आरोपी फरार हो गया। न्यायालय से जेल ले जाते समय शातिर भागा है। तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। गिरफ्तार दूसरे साथी पूछताछ में उनके साथ पुलिस जुट गई है। तो जो दूसरे साथी गिरफ्तार थे उनके साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की हिरासत से आरोपी फरार हो गया। न्यायालय से जेल ले जाते समय शातिर भाग गया और तलाश में पुलिस जुट गई है। गिरफ्तार दूसरे साथी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। थाना मर्दा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 3/26 धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त गण लाल बाबू मौर्य व पुनीत राय को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु उप निरीक्षक संतराम यादव, आरक्षी राजेश भारती व आरक्षी चंद्रशेखर यादव के साथ भेजा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण का रिमांड प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त कर्मचारी गण द्वारा अभियुक्त गण को जिला कारागार में दाखिल करते समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त लाल बाबू मौर्य जिला कारागार गेट से भाग गया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त कर्मचारी गण द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। और मेरठ हत्या और किडनैपिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हरिद्वार से किडनैप हुई लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी पारस को भी गिरफ्तार किया है। मेरठ और सारंगपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो मेरठ हत्या और किडनैपिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर, हरिद्वार से किडनैप हुई लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी पारस को भी गिरफ्तार किया है। मेरठ और सारंगपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद पर हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके बाद अब दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बावली मस्जिद को लेकर भी विवाद गहरा गया है। आरोप है कि इस मस्जिद का दायरा अवैध तरीके से बढ़ाया गया, जिसको लेकर अब जांच और संभावित कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज स्टेट से खास बातचीत में संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कड़ा विरोध जताया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिया भाई, लगातार मस्जिदों के जो खास अगर बात की जाए, उनके आसपास का जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए लगातार सर्वे चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फैज़ इलाही मस्जिद की बात की जाए, तुर्कमान गेट के पास है, अब जो जमा मस्जिद है दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, वहाँ की बात हो, या फिर डिफेंस कॉलोनी की बात की जाए जहाँ पे बावली मस्जिद है, तो लगातार इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? अफसोस है कि पहले ये जो लगातार जिस प्रकार की कार्रवाई देश के अन्य हिस्सों में चल रही थी, अब देश की राजधानी के अंदर भी चल रही है। और जो जगह मस्जिद फैज़ इलाही के पास में जो अतिक्रमण के नाम पर हटाने का प्रयास किया कोर्ट के आदेश पे, हमें आपत्ति इस बात की है कि एक तो वो जगह वक्फ की थी। वक्फ की जगह पर अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो फैसला अंतिम फैसला नहीं है। हम अपील भी कर सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन समय नहीं दिया गया। और समय नहीं दिया, इस समय इसलिए ही नहीं दिया, ये आधी रात की जो हड़बड़ाहट की जल्दबाजी की जो कार्रवाई थी वो MCD और पुलिस की सरकार की इसी वजह से थी कि जिससे कि आगे जाके कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वक्फ की जगह पर मस्जिद के आसपास में अगर कोई हॉस्पिटल और अगर मैरिज हॉल बना हुआ था जिससे कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचता है, तो कार्रवाई देश के अन्य हिस्सों में चल रही थी, अब देश की राजधानी के अंदर भी चल रही है। और जो जगह मस्जिद फैज़ इलाही के पास में जो अतिक्रमण के नाम पर हटाने का प्रयास किया कोर्ट के आदेश पे, हमें आपत्ति इस बात की है कि एक तो वो जगह वक्फ की थी। वक्फ की जगह पर अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो फैसला अंतिम फैसला नहीं है। हम अपील भी कर सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन समय नहीं दिया गया। और समय नहीं दिया, इस समय इसलिए ही नहीं दिया, ये आधी रात की जो हड़बड़ाहट की जल्दबाजी की जो कार्रवाई थी वो MCD और पुलिस की सरकार की इसी वजह से थी कि जिससे कि आगे जाके कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वक्फ की जगह पर मस्जिद के आसपास में अगर कोई हॉस्पिटल और अगर मैरिज हॉल बना हुआ था जिससे कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचता है, तो इससे इन लोगों को क्या आपत्ति थी? अगर कोर्ट के निर्णय का बहाना अगर कर रहे हैं तो कोर्ट का आगे का हमें मौका तो देते कि हम आगे अपना पक्ष रख सकते थे। हमें अफसोस है कि इस प्रकार की जो ये लगातार पूरे देश के अंदर ये चल रही है उसके हम खिलाफ़ हैं
और एज ए सांसद होने के नाते मैं पूरे कड़े शब्दों के अंदर मजबूती के साथ इस चीज़ की निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और इस बीजेपी की सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। धर्म के नाम पर लड़ाने की जगह लोगों के हित की बात करते हुए देश के विकास की बात करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से हमारे देश के अंदर मुसलमानों को या हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इनकी मजबूती के साथ में संसद सड़क हो या सड़क से लेकर संसद हो, इनकी मजबूत मुखालफत करेंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। वीडियो विकास झा के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ 10 दिल्ली। और मथुरा के वृंदावन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू एकता को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सनातनियों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू जातियों को भेदभाव भुलाकर एक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज कभी किसी के शौर्य, वीरता और बल के कारण नहीं हारा है। अब भी पराजय हुई तो फूट के कारण हुई है। इसीलिए हिंदुओं में किसी तरह का भेदभाव ना रहे, इसके लिए आपको अपनी दोस्ती जोड़नी है। तो अपनी दोस्ती जोड़ना है। हम जहां रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है, उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सबके साथ होना चाहिए। कार्यक्रम करेंगे, भाषण सुनेंगे, भाषण देंगे, ये तो होते रहेगा। पर्व त्योहार एकत्र मिलकर करेंगे, महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मिलकर करेंगे, ये तो होता रहेगा। लेकिन पूरे जीवन में अगर ये आना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा मित्रों। और अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में हिरासत में लिया गया। इस घटना को लेकर संत समाज और स्थानीय श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों का कहना है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इस तरह की हरकतें आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की है और मामले को गंभीरता से लेते हुए अयोध्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। कश्मीर से आकर साल बेचने वाले की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं इस घटना का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं है। से कश्मीरी कट्टरपंथी जिहादी आज श्री राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में घुस करके जो हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे जो है सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। मैं देश के सबसे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, इसको तत्काल फांसी होना चाहिए। कभी किसी भी जिहादी के द्वारा हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे इस प्रकार के अध्यात्म पर जो कुठाराघात करने का चेष्टा करे, उसके लिए यह नजीर हो, उसको तत्काल फांसी होनी चाहिए। कट्टरपंथी जिहादी शख्स अब राम मंदिर के परिसर में आ करके नमाज अदा करने की हिम्मत कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।